स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में जिहादियों पर लगातार कार्रवाई योगी सरकार में होती है और जो भी अवैध धर्मांतरण लव जिहाद करता है उन सबको योगी राज में सबक सिखाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में इसी तरीके के एक धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ और उसके बाद से लगातार उन तथाकथित झांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सबक सिखाया जा रहा है। अब योगी के यूपी की तरह ही गोवा में भी जिहादियों का इलाज किया जाएगा और ये ऐलान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद किया और वो भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अवैध धर्मांतरण कानून लाने की तैयारी में। तो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ कहा प्रमोद सावंत ने, क्यों कहा और किन किन राज्यों में इस तरीके का कानून है जहां पर अवैध धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पर कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा विधानसभा में वो पहले आपको बता देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में कहा लेकिन हिंदी में हम आपको ट्रांसलेट करके प्रमोद सावंत का बयान बताते हैं। मुख्यमंत्री गोवा प्रमोद सावंत ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसमें जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बना लिए हैं। मैं मानता हूं कि हमें भी ऐसा कानून लाना चाहिए ताकि जबरन धर्मांतरण से रोका जा सके। आप सभी को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। उन्होंने अपने सामने विरोधी विधायकों यानी कांग्रेस के विधायकों और दूसरे विधायकों को कहा, राज्य में अलग अलग धर्मों के लोगों की शादियां हो रही हैं या उनके मर्जी से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गोवा में लव जिहाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ऐसे मामलों का विवरण दे सकता हूं। यह बयान गोवा के मुख्यमंत्री का है। आप कह सकते हैं कि युवक युवतियां बालिग हैं और प्रेम में हैं, लेकिन जब किसी को निशाना बनाकर यह सब किया जा रहा है तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा और हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। यह बयान विधानसभा में जब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिया तो उन्होंने ये बता दिया कि आने वाले वक्त में यूपी की तर्ज पर ही अवैध धर्मांतरण और लव जिहादियों पर कार्रवाई की जाएगी जैसे यूपी में होता है। अब प्रमोद सावंत को यह बात क्यों कहनी पड़ी? दरअसल इस वक्त एक अंतर्राज्यीय ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जिसका थोड़ा बहुत कनेक्शन जाकर जुड़ा है गोवा से भी। उसके बारे में जान लीजिए। अंतर्राज्यीय गिरोह का जो खुलासा हुआ है, अंतर्राज्यीय धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ जुलाई 2025 में। ये बड़ा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और स्थानीय गोवा पुलिस ने एक महिला आयशा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह एक अंतर्राज्यीय धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा है जो देश विदेश से फंडिंग से नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराता है। इस मामले में गोवा से भी कुछ गतिविधियां सामने आई। मामला लव जिहाद के आरोप से भी जुड़ा क्योंकि इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की बात सामने आई। ऐसे में ये एक बड़ा मामला आया। गोवा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया और आयशा को गिरफ्तार किया। फिर कड़ियां जुड़ती गई तो उसके बाद से ही लगातार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अब ये विचार कर रहे हैं कि यहां पर भी अवैध धर्मांतरण कराने वालों लव जिहादियों पर कार्रवाई की जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही गोवा में भी अब कानून बनने जा रहा है। अब चलिए आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में धर्मांतरण के लिए ऐसे कानून बना लिए गए हैं। भारत के कौन कौन से राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून, यह समझिए। 12 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी माना गया। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है और जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक, धोखे से या फिर लालच देकर, मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है तो ये कानून उन्हें रोकता है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही उसे जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर इस तरीके का सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून है और अगर इन प्रदेशों में कोई अवैध धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और उत्तर प्रदेश में ऐसी तरीके की कार्रवाई होती है। तो वही बात अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कानून क्या है धर्मांतरण को लेकर अवैध, वो समझिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून समझिए। धर्म का अवैध रूपांतरण रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। पहले से लागू 2021 का कानून इस तरह के मामलों को रोकने में पर्याप्त नहीं था, ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से, इसीलिए संशोधन किया गया। पहले अवैध धर्मांतरण की अधिकतम सजा
10 साल की होती थी और जेल होती थी, 50,000 रुपए का जुर्माना था। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब संशोधन के बाद सजा को और सख्त किया गया। अवैध धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि केवल 3 से 10 साल की जेल होगी। अगर एक साथ कई लोगों ने धर्मांतरण कराया या विदेशी फंडिंग से धर्म बदलवाया तो 7 से 14 साल तक की जेल हो सकती है। अगर जबरदस्ती, धोखे, शादी या शादी का वादा करके धर्म परिवर्तन कराया तो 20 साल तक की जेल उत्तर प्रदेश में हो सकती है। यह उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून है और उम्र कैद की भी सजा है अगर झूठ बोलकर और इस तरीके के आप धर्मांतरण करवाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण विरोधी संशोधन कानून लाया गया उसके तहत ये कार्रवाइयां होती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री अब ऐसा ही कानून लाने का पूरा प्लान कर चुके हैं, अब गोवा में भी अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अवैध धर्मांतरण कितना बड़ा चिंता का विषय इस वक्त पूरे देश के तमाम राज्यों में बन चुका है। और 12 राज्य जो अभी तक जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून ला चुके हैं, अब उसमें गोवा भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र में ये बात खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कही है। और हमने आपको विस्तार से बताया कि भारत के कौन कौन से राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सख्त कानून है। तो अब गोवा में भी योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे फैसले का भौकाल होगा जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया 2024 में जब संशोधन विधेयक लाया गया। वहीं सनातन की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा ये कहते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग ऐसी कृत्य करते हैं, ऐसे अवैध धर्मांतरण करवाते हैं। सनातनी कभी ऐसा नहीं करते। सनातनी किसी का अहित नहीं चाहते, सबको गले लगाते हैं, वो धर्मांतरण में शामिल नहीं होते हैं और मानवता के मार्ग पर सनातनी हमेशा सबको लेकर जाना चाहते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है? प्रमोद सावंत जो फैसला ले रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री, वो भी अवैध धर्मांतरण कानून लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं नाम लेकर कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये कानून लागू है उसी तरीके से हम यहां पर लागू करेंगे। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म को लेकर, मानवता के मार्ग को लेकर और माफियाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, इस तरीके की बात करने वालों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं कि अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।